जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे फाइंड मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। ठीक है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज हम ढूंढना निकालेंगे यानी हम अब लुप्त संख्या को निकालेंगे कि हमारी लुप्त संख्या में कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे विकल्प 4 दिए गए हैं, इन विकल्प में कौन सा सही आंसर है हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए 22 और 30 के बीच में कितने का अंतर आता है, 8 का। 40 और 67 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 27 का। 200 और 416 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है भैया, 216 का। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतर 8 आया है और भैया 2 का घन करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी जो हमारा घटाने पे जो संख्या आई है वो 2 का घन बन रही है। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, देखिए 27 किसका घन बनेगा भैया, 3 का। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी किसका बन रहा है ये, 3 का घन बन रहा है। 3 का घन 27 होगा। 416 में से आप 200 घटाएंगे तो 216 आ जाएगा और 216 किसका घन बनेगा, आप घन निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, सॉरी 4 का नहीं बन रहा है, 4 चौक 16 नहीं बनेगा। यहाँ पे आप 6 का घन करिए। ठीक है, अंतर देखिए 2 का है, फिर 3 का है, फिर अगला हम देखेंगे 6 घन करेंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 गुणे 6, 6 छंग 36, 36 18, 3 21, 216, यानी किसका घन बन रहा है ये, 6 का। तो इसमें देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 4, विकल्प 5 है, विकल्प सी है 5 और विकल्प डी है 7। तो हमारा देखिए राइट आंसर जो बन रहा है वो विकल्प ए बन रहा है, तो हम इस पर टिक करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखिए हमारी सीरीज में क्या बन रही है, 7 3 9 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 पचे 15, 9 9 9 81, कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे सेकंड क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा। तो इसी को चलिए हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमारी सीरीज क्या बन रही है, 3 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 9, 12 पंचे 60, 9 3 पचे 15, नहीं बन रही है। 9 9 81। आप यहाँ पे सिर्फ ध्यान दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, ये कोई सीरीज नहीं बन रही है। 9 5 3 12, 9 9 8, ये कोई सीरीज से कोई मतलब नहीं है। हमारी सिर्फ सीरीज में सिर्फ इतने का इजाफा हो रहा है। यहाँ से 40 और 50 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है, फिर 50 से इसके बीच में जो अंतर आएगा वो भी 10 ही आएगा, क्योंकि ये हमारी कोई भी श्रेणी नहीं बन रही है। ठीक है, यानी हमारा जो लुप्त संख्या होगी वो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 60 आएगा। अब हमको देखना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। ए में 70 दिया गया है, बी में 60 दिया गया है, सी में 80 दिया गया है और डी में 90 दिया गया है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। ये बात क्लियर हुई। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 48 आया है, यहाँ पे 60 आया है, यहाँ पे 105 दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के हमारा कितना होगा यही हमको निकालना है। विकल्प हमारे 4 दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है हमें यही ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो 3 गुणे 4 गुणे 4 किया गया है। 3 चौक 12, 12 चौक 48, इसके बाद यहाँ पे 48 आ गया है। यहाँ पे देखिए 4 गुणे 5 गुणे 3 किया गया है, 4 पंचे 20, 23 60, यहाँ पे 60 आ गया है। उसी प्रकार हमको यहाँ निकालना है कि यहाँ हमारा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो 5 गुणे 3 गुणे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और
इसका जो आंसर आया है वो 105 दिया गया है। हमें क्वेश्चन मार्क को निकालना है। 5 तिहाई 15 गुणे क्वेश्चन मार्क और ये हो जाएगा 105। जो चीज गुणे में होती है वो बटे में चली जाती है। आप 105 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 कम 15, 15 सस्ते 105। तो हमारे क्वेश्चन मार्क यहाँ कितना आंसर आ रहा है? 7 आ रहा है, क्योंकि 105 को हम जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा और हमें विकल्प में देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस पर राइट आंसर मारिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। अब हमको ये निकालना है कि विकल्प हमारा 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, विकल्प हमारे 4 दिए गए हैं। पहले में 1 दिया गया है, दूसरे में 9 दिया गया है, तीसरे में 12 दिया गया है और डी में 17 दिया गया है। इसका कौन सा विकल्प सही है, हमें यही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 5 और 7 के बीच में अंतराल आप ढूंढिए। 5 और 2 का अंतर आ रहा है 5 2 7। 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर आना है, यानी यहाँ पे 2 का अंतर हुआ है, फिर 2 की वृद्धि हुई है तो 4 हुआ है। अगली बार हम फिर क्या करेंगे, 2 2 का अंतराल होगा तो 6 की वृद्धि। अब इसके और इसके बीच में जो अंतर आएगा वो 6 का आएगा, यानी 2 2 का अंतर आ रहा है। पहले 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर, फिर 7 से और 11 के बीच में 4 का अंतर आ रहा है, फिर 4 से 11 से और क्वेश्चन मार्क के बीच में जो अंतर आएगा वो 6 का अंतर आएगा, यानी 2 2 की वृद्धि हो रही है। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा हम ये जानेंगे। तो 5 में आपने 7 जोड़ा तो 5 में आपने 2 जोड़ा तो 7 आया, 7 में आपने 4 जोड़ा तो 11 आया। अब 11 में आप 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, यानी हमारा जो विकल्प सही होगा वो विकल्प हमारा डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप विकल्प डी को सही मार्क मारिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 में हमारा कौन सा विकल्प सही है, अब हम इसको ढूंढेंगे। क्वेश्चन मार्क में हमारा कितना आंसर आएगा ये हमें नहीं पता है। अब हमको सीरीज के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी सीरीज बन रही हो और सीरीज के हिसाब से हमारी लुप्त संख्या में कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए 50 और 31 को आप जोड़ोगे तो भैया 81 आ जाएगा। 42 में आप 21 जोड़ेंगे, सॉरी आप 42 में 21 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा, और 43 में डबल 1 जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, आप 81 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो भैया 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 63 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 9 63 आ रहा है, यानी कि जो भी नीचे संख्या दी गई है उससे डिवाइड करने पे जो हमारा भागफल आता है वो 9 आ रहा है, यानी इसमें भी भाग देंगे तो 9 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा कौन सा आंसर होगा ये हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 54, और 54 को भैया हम किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छंग 54। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए आपने 9 से इसको डिवाइड किया है तो 9 आया है। 63 को आपने 7 से डिवाइड किया है तो 9 आया है। 63 को आप 7 से डिवाइड करें या 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कौन कितनी बार गया है, यहाँ पे 9 बार जा रहा है, हम इसको जानेंगे। यहाँ पर अगर देखिए अगर 63 को हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 सत्ते 63 आता है। उसी प्रकार हमारे क्वेश्चन मार्क निकालना है, इसलिए ये हमें नहीं पता है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आंसर आएगा ये हमें पता होगा। तो 9 छंग 54 कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा। तो हमें ढूंढना है कि हमारा कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। हमारे 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प ए 6 दिया गया है, विकल्प बी 5 दिया गया है, विकल्प डी
सॉरी विकल्प सी 8 दिया गया है और विकल्प डी 9 दिया गया है। तो हमारा जो विकल्प है, विकल्प हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप बिल्कुल राइट आंसर मारिए ए पे। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कौन सा राइट आंसर है, हमको ये ढूंढना है, हमको लुप्त संख्या निकालनी की कौन सा हमारी लुप्त संख्या। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाता रहूंगा और आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हमारे इसमें कौन सी सीरीज बन रही है। आप यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे क्या होगा हमको यही निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या उनकी सीरीज बन रही है। आप इसको जोड़ दीजिए, 9 3 12 1 1 2 1 3 32 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 71 में आप 9 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा और 128 में अगर आप 32 जोड़ोगे तो 8 2 10, 3 2 5, 1 6 और 160 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 32 8 बार जाता है। अगर हम 80 को 10 से डिवाइड करते हैं तो भी 8 बार जा रहा है। यानी कि जो नीचे हमारी संख्या दी गई है उससे डिवाइड करने पर ऊपर दो संख्याओं का जो योग आ रहा है उसको भाग देने पर भागफल हमारा 8 आ जा रहा है। यानी अगली भी संख्या में यही सीरीज बनना चाहिए कि जिस संख्या से भाग के दें उस संख्या का योग कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 128 और 32 को हमने जोड़ा, क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता है लेकिन हमें पता है कि भागफल 8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क है हमारा वो क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो 128 और 32 जोड़ोगे तो 160 आएगा और 160 को 8 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ डिवाइड करके आप देख सकते हो, 8 कम 8 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 20। हमारा कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ रहा 20 आ रहा। अब हमको विकल्प में देखना है कि हमारा कौन सा विकल्प है बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप राइट आंसर पे बिल्कुल टिक मारिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।